आप चाहते हैं कि आपका लव्ड वंस के लिए फाइनेंशियली प्रॉस्परस फ्यूचर होना चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी पड़ती है कि रेगुलर सेविंग्स और उसके साथ कंसिस्टेंट रिटर्न। SBI लाइफ न्यू स्मार्ट समृद्धि प्लान तो इन्वेस्टर के लिए इंश्योरेंस कवरेज और की रेगुलर सेविंग्स दोनों प्रॉमिस कर दिया जाते हैं उसका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। ये तो अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल हो सकते हैं तो आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। यह एनालिसिस वजह से आपको डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा आसानी लगती है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट .in यूट्यूब चैनल। यह SBI लाइफ न्यू स्मार्ट समृद्धि प्लान होते हैं कि इंडिविजुअल नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्रोडक्ट। आज यह वीडियो में हम देखें कि इसका फीचर्स, बेनिफिट, फिर IRR एनालिसिस वजह से हमको पोटेंशियल रिटर्न मिलते हैं और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का IRR एनालिसिस देखने से आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट व्हीकल पिक करने में ज़्यादा मदद कर सकते हैं। यह SBI लाइफ न्यू स्मार्ट समृद्धि प्लान का पहले चीज़ हम देखें कि इसका फीचर्स। इसमें देखें तो इन्वेस्टर का प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी उसका कन्वीनियंस की तरफ वो चुन कर सकते हैं। होते हैं कि मंथली और कि ईयरली। इसमें इन्वेस्टर के लिए 6 और 7 ईयर्स प्रीमियम पे करते हुए एंटायर पॉलिसी टर्म होते हैं कि 12 और कि 15 ईयर्स बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। इसमें देखें तो हर पॉलिसी ईयर अंतिम में गारंटीड एडिशंस इन्वेस्टर के लिए मिलते हैं और उसके साथ ही उसके लिए 141% to 181% ऑफ द सम अश्योर्ड ऑफ एनालाइज प्रीमियम मैच्योरिटी बेनिफिट की तरह दे दिया जाता है। वो मैच्योरिटी बेनिफिट तो इन्वेस्टर का एज और की चूज एंड एनालाइज प्रीमियम पर निर्भर होते हैं। यह प्लान में कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं है और स्विफ्ट प्रोसेसिंग भी होते हैं और इसमें टैक्स बेनिफिट भी होते हैं एज पर सेक्शन 80C और 1010D। फीचर्स देखने के बाद अब हम देखें कि यह SBI लाइफ न्यू स्मार्ट समृद्धि प्लान का बेनिफिट्स। इसमें 3 बेनिफिट होते हैं: गारंटीड एडिशंस, मैच्योरिटी बेनिफिट और कि डेथ बेनिफिट। गारंटीड एडिशंस ये तो मैच्योरिटी समय पर इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाता है, वो तो बेसिक सम अश्योर्ड के साथ दे दिया जाता है। फिर सपोज अर्लियर डेथ होते हैं तो वो तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ दे दिया जाता है। इसमें देखें तो एनुअलाइज प्रीमियम स्लैब लेस दैन 30,000 होते हैं तो गारंटीड एडिशंस तो 5.5% पर एनम दे दिया जाते हैं। सपोज स्लैब तो 30,000 से ज़्यादा है तो ये तो 6% पर एनम दे दिया जाता है। दूसरे होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट। इसमें देखें तो जब इन्वेस्टर ने मैच्योर होने के बाद सर्वाइव है तो उसके लिए बेसिक सम अश्योर्ड के साथ एक्यूट गारंटीड एडिशंस तो दे दिया जाता है। तीसरा होता है कि डेथ बेनिफिट। अगर पॉलिसी होल्डर अचानक से मौत हो गया तो नॉमिनी और कि बेनिफिशियर के लिए सम अश्योर्ड दे दिया जाता है। सम अश्योर्ड होते हैं कि हायर ऑफ द फॉलोइंग होते हैं कि बेसिक सम अश्योर्ड और कि 10 टाइम्स ऑफ द एनालाइज प्रीमियम और कि 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम रिसीव्ड अप टू द डेट ऑफ डेथ। किसमें ज़्यादा प्रीमियम होते हैं वो तो डेथ बेनिफिट की तरह नॉमिनी और कि बेनिफिशियर के लिए दे दिया जाते हैं। हम देखने वाले यह नए SBI पॉलिसी का नेक्स्ट चीज़ होते हैं कि इसका एडवांटेजेस। इसमें सभी बेनिफिट्स तो गारंटीड होते हैं और इसका टाइप होता है कि नॉन लिंक और कि नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी। इसमें देने वाले गारंटीड एडिशंस तो मैच्योरिटी वैल्यू को बूस्ट कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्टर तो लिमिटेड प्रीमियम पे करते हुए वो तो पूरे पॉलिसी टर्म तक लाइफ कवर को एंजॉय कर सकते हैं। फिर इसमें लोन फैसिलिटी भी होते हैं और इसका मैक्सिमम रेंज होते हैं कि 90% ऑफ द सरेंडर वैल्यू तक। हमने अब तक यह नए SBI पॉलिसी का फीचर्स, बेनिफिट्स और क्या एडवांटेजेस के बारे में बातचीत कर दिया है, लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए आपके लिए जानकारी होना चाहिए कि उसका डिसएडवांटेजेस के बारे में। अब देखें कि यह नए पॉलिसी का पोटेंशियल ड्रॉबैक्स। इसमें देखें तो इन्वेस्टर के लिए मिलते हुए मैच्योरिटी बेनिफिट तो उसका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में वो तो सफिशिएंट नहीं हो सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा परेशान और मुश्किल भी पड़ सकते हैं उसका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। ये तो मेन पर्पस ऑफ द इन्वेस्टमेंट व्हीकल होते हैं कि उसका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए, लेकिन यह इन्वेस्टमेंट व्हीकल तो उतना सफिशिएंट कॉर्पस नहीं जनरेट कर सकते हैं। ये तो फ़ायदा नहीं हो सकते कि इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि ये तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा मदद नहीं कर सकते हैं। और फिर इसमें देने वाले लाइफ कवर भी इनएडिक्वेट होते हैं इन्वेस्टर और कि उसका परिवार का फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स फुलफिल करने में तो सफिशिएंट नहीं हो सकते हैं।
इसीलिए यह प्लान तो लीस्ट अट्रैक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से इसका मैच्योरिटी बेनिफिट तो कम होते हैं और दूसरे तरीके से इसका लाइफ कर्व भी कम होने के कारण इन्वेस्टर के लिए यह प्लान तो लीस्ट अट्रैक्टिव होते हैं और यह प्लान तो लीस्ट बेनिफिट ही दे सकते हैं इन्वेस्टर के लिए। हमने अब तक यह नए एसबीआई पॉलिसी का बेसिक एनालिसिस कर दिया है, लेकिन भी डिटेल एनालिसिस करने के लिए उसका पोटेंशियल रिटर्न के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसलिए हम आईआरआर एनालिसिस करने की आवश्यक पड़ती है। आईआरआर एनालिसिस होता है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें देखें तो इन्वेस्टर का एज होता है कि 29 ईयर्स और इसका बेसिक सम अश्योर्ड होता है कि 5,27,800 और वो लेने वाले पॉलिसी टर्म होते हैं कि 15 ईयर्स और उसका प्रीमियम पेइंग टर्म होता है कि 7 ईयर्स। फिर उसका एनालाइज प्रीमियम होता है कि 70,000। हम देखने वाले यह बेनिफिट इलस्ट्रेशन तो एसबीआई वेबसाइट से ले चुका है और इसका आईआरआर होता है कि 4.97%। ये तो लॉन्ग रन में इन्वेस्टर के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं दे सकते, स्पेशली हम 15 ईयर इन्वेस्टमेंट पीरियड कंसिडर करते हैं तो बैंक एफडी इससे ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं और बैंक एफडी में रिस्क तो भी कम होते हैं। इसमें देने वाले मैच्योरिटी बेनिफिट तो इन्वेस्टर का फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में उतना सफिशिएंट नहीं हो सकते हैं और इसमें देने वाले सम अश्योर्ड तो भी उसका फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स अचीव करने में उतना सफिशिएंट नहीं होते हैं। अब बात तो यही है, लॉन्ग रन में आप किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनते हैं तो वो तो रिटर्न देना चाहिए कि इकोनॉमिक इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा रिटर्न देना चाहिए। उस पर्सपेक्टिव से यह एसबीआई लाइफ न्यू स्मार्ट समृद्धि प्लान तो लीस्ट अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि यह तो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन से कम रिटर्न ही देते हैं। इसलिए इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा परेशान होते हैं कि फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में और दूसरी तरफ से देखें तो उसका परिवार का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी यह प्लान तो उतना नहीं दे सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टर तो केयरफुल होना चाहिए कि किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल पिक करने में और तो सभी विषय के बारे में जानकारी लेते हुए ही उसका इन्वेस्टमेंट व्हीकल पिक करना चाहिए। इसके वजह से वो तो सही इन्वेस्टमेंट व्हीकल पिक करने का मौका ज़्यादा होते हैं। हम पहले देख लिया ना, ये नए एसबीआई पॉलिसी तो इन्वेस्टर के लिए रिक्वायर्ड रिटर्न और की रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, इसलिए इन्वेस्टर तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ गई है। मार्केट में ज़्यादा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट होते हैं, लेकिन हम कंपेयर करते हैं कि एक प्योर टर्म इंश्योरेंस और उसके साथ पीपीएफ और की ईएलएसएस। हम यही कारण के लिए यह ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट चुनते हैं कि वो तो सेम ड्यूअल बेनिफिट जैसे एसबीआई लाइफ न्यू स्मार्ट समृद्धि प्लान ऑफर करते हैं वही बेनिफिट तो इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाते हैं और यह कंपैरिजन अंतिम में इन्वेस्टर को पता चलता है कि टर्म इंश्योरेंस और कि पीपीएफ और ईएलएसएस सेपरेट इन्वेस्टिंग उसको फ़ायदा उठा पाएगी और कि ड्यूअल बेनिफिट प्लान जैसे एसबीआई लाइफ उसका फ़ायदा उठा पाएगी जिसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके बारे में भी इन्वेस्टर के लिए इंसाइट्स मिलते हैं। इसमें देखें तो इन्वेस्टर का बेसिक सम अश्योर्ड होता है कि 5 लाख और वो चुनने वाले पॉलिसी टर्म होते हैं कि 15 ईयर्स और इसका प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 5 ईयर्स। एनुअलाइज प्रीमियम जो 5 लाख के लिए वो पे करते हैं और वो होते हैं कि 4,100। बाकी वो चाहते हैं तो पीपीएफ और ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो होते हैं कि 65,900। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी देखें तो इन्वेस्टर जो भी चुनते हैं पीपीएफ और की ईएलएसएस वो तो फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए प्योर टर्म इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने की ज़रूरी पड़ती है, लेकिन नेक्स्ट 2 ईयर्स में वो तो फुल प्रीमियम तो इन्वेस्ट कर सकते हैं पीपीएफ और की ईएलएसएस में। अगर इन्वेस्टर तो ईएलएसएस चुनते हैं तो उसके लिए फर्स्ट 7 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करने की ज़रूरी पड़ती है, लेकिन नेक्स्ट 8 ईयर्स में वही फंड बचते हैं। इसमें देखें तो मैच्योरिटी तो कैपिटल गेन्स पर टैक्सेबल होते हैं और टैक्स कैलकुलेशन भी नीचे दे दिया जाते हैं। इसमें देखें तो पीपीएफ तो मैच्योर्स आफ्टर 15 ईयर्स और इसमें मिनिमम कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि ₹500 पर ईयर। इसीलिए आपने अर्लियर इलस्ट्रेशन ने देख लिया ना, प्रीमियम पेइंग टर्म 7 ईयर्स और उसके बाद ये इसके लिए वो तो 500 पर ईयर खर्च करने की ज़रूरी पड़ती है फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर्स। हम देखने वाले ये दोनों इन्वेस्टमेंट कॉम्बो होते हैं कि प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद पीपीएफ और कि प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद ईएलएसएस। प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद पीपीएफ हमको जनरेट करते हैं कि 6.70 रिटर्न और प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद ईएलएसएस हमको जनरेट करते हैं कि 10.93% रिटर्न। अब देखें तो ये 6.70 रिटर्न ही एसबीआई लाइफ से कंपेयर किया है तो ज़्यादा ऊपर होते हैं और ये तो ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं इन्वेस्टर का फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए।
अगर आपने एक हाई रिस्क अपटाइट इन्वेस्टर रहते हो और कि रिस्क लेने पसंद करते हैं तो यह कॉम्बो तुम चुन कर सकते हैं, और वो होते हैं कि प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विथ ELSS। वो तो IRR जनरेट कर सकते हैं कि 10.93%। वो तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न होते हैं और आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा बेनिफिशियल और मदद भी कर सकते हैं। इसलिए आप इन्वेस्टमेंट व्हीकल पिक करने से पहले ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और रिटर्न्स के बारे में ज़्यादा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न्स ही आपका पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स डिसाइड करते हैं। हमने अब तक ये नए SBI पॉलिसी का पूरा जानकारी पढ़ लिया है, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट आवश्यक पड़ती है, क्योंकि फाइनल वर्डिक्ट ही आपके लिए किसी भी समय एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन और क्या अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल पिक करने में ज़्यादा मदद कर सकते हैं। ये नए SBI लाइफ न्यू स्मार्ट समृद्धि प्लान तो ट्रेडिशनल सेविंग प्लान होते हैं, और यह तो कॉम्प्रिहेंसिव सेविंग प्लान भी होते हैं, क्योंकि यह तो पॉलिसी होल्डर के लिए प्रोटेक्शन और सेविंग बेनिफिट दोनों दे दिया जाते हैं। इसमें देने वाले मैच्योरिटी बेनिफिट तो पॉलिसी होल्डर के लिए उतना सफिशिएंट नहीं हो सकते उसका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए, और इसका IRR देखेंगे तो भी यह तो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन से भी कम होने के कारण इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा मुश्किल पड़ सकते हैं उसका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। हमने इन्वेस्टर को यही एडवाइस करते हैं कि इन्वेस्टमेंट और कि इंश्योरेंस अलग अलग रखना, क्योंकि दोनों मिक्स होने वाले इन्वेस्टमेंट व्हीकल तो आपके लिए अच्छा रिटर्न नहीं दे सकते लॉन्ग रन में, और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रखने से ही आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मदद कर सकते हैं। आपको संदेह है कि किसी तरीके से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहिए, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत कर सकते हैं। वो तो बताते हैं कि उस आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जिसके वजह से आपका फाइनेंशियल गोल्स और कि फ्यूचर माइलस्टोन्स अचीव करने में ज़्यादा आसानी लगती है। अगर आपको यह SBI लाइफ न्यू स्मार्ट समरी प्लान का डिटेल एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल को रेफ़र कर सकते हैं, और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।